मऊ में मुख्तार अंसारी के आगे हर दांव हुआ है अभी तक फेल। अब अफजाल अंसारी ने खाली कसम। मऊ में क्यों बढ़ गई बीजेपी की टेंशन, बड़ी वजह आई सामने। अफजाल अंसारी ने कह दिया मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बीजेपी का कमल क्या मऊ में खिल पाएगा। अफजाल अंसारी की क्या है हुंकार, कैसे बढ़ी बीजेपी की मुश्किल। अफजाल अंसारी की खास बात यही रही है कि वो ज्यादा बोलते नहीं है, करके दिखाने में उनका भरोसा रहता है। मऊ में उनके भाई मुख्तार अंसारी का जलवा सालों से कायम रहा है और मुख्तार के आगे बीजेपी के हर एक पैंतरे हमेशा फेल हुए हैं। एक बार फिर मऊ को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, मगर इस बार मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने जो बातें कही हैं, जो दावा किया है, जो कसम खाई है, वो बीजेपी की मुश्किल को बढ़ा सकती है। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अफजाल अंसारी की ताकत उनकी सादगी और सियासी समझ में छिपी हुई है। मऊ में एक सभा में उन्होंने कहा था कि मुख्तार की विरासत को कोई नहीं छीन सकता, मऊ की जनता मेरे साथ है। इस बार भी मऊ उपचुनाव को लेकर अफजाल ने सपा के साथ मिलकर कमर कस ली है। अब्बास अंसारी सजा की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते और छोटे बेटे उमर अंसारी फर्जी हस्ताक्षर मामले में पुलिस रिमांड पर है। ऐसे में अफजाल परिवार की सियासी विरासत को खुद संभाल रहे हैं। उनकी बेटी नुसरत अंसारी को भी तैयार रखा गया है ताकि कोई आपात स्थिति में विकल्प रहे। मऊ में अंसारी परिवार का दबदबा 1996 से कायम है। अफजाल की सियासी चालों की बात करें तो मुस्लिम दलित यादव गठजोड़ और स्थानीय स्तर पर स्कूल, हॉस्पिटल जैसे कार्य उन्हें अजय बनाते हैं। अंसारी परिवार ने यही किया। जेल में रहते हुए तो मुख्तार अंसारी चुनाव तक जीतते रहे। उनकी मौत के बाद अफजाल ने इस विरासत को संभाल लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अफजाल ने गाजीपुर से बीजेपी के पारसनाथ राय को हराया था। कुल मिलाकर मऊ बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रही है। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बावजूद बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी सिर्फ 133 वोटों से हारे थे। 1996 से लेकर 2022 तक बीजेपी ने मुस्लिम, राजभर और ठाकुर उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई दांव काम नहीं आया, जिससे साफ पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पर अंसारी परिवार की ताकत कितनी ज्यादा है और अंसारी के किले में सेंध लगाना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। मुख्तार अंसारी ने 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में मऊ से जीत हासिल की। 2 बार बीएसपी, 2 बार निर्दलीय और 1 बार कौमी एकता दल से। 2022 में उनके बेटे अब्बास ने सुबह सपा के टिकट पर बीजेपी के अशोक सिंह को 38,116 वोटों से हराया। मुख्तार की ताकत उनकी बाहुबली छवि के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी थी। वो गरीबों के लिए रॉबिन हुड माने जाते थे, जिसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्वीकारा। मऊ में करीब 1.5 लाख मुस्लिम, 91,000 दलित और 45,000 यादव वोटर अंसारी परिवार का मजबूत आधार है। अब उपचुनाव में बीजेपी और सुबह सपा के बीच सीट को लेकर खींचतान है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मऊ पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे खुद लड़ना चाहती है। मगर मऊ फतह करना आसान नहीं, क्योंकि अंसारी परिवार की ताकत उनकी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है। उनके पूर्वज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के साथी थे और मेजर मोहम्मद उस्मान की शहादत परिवार की देशभक्ति का प्रतीक है। मऊ में मुस्लिम, दलित, यादव गठजोड़, सामाजिक कार्य और सहानुभूति लहर अंसारी परिवार को अजय बनाती है। अफजाल की सादगी, जैसे पुरानी कार और हवाई चप्पल में प्रचार, जनता से जोड़ती है और इस बार भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सपा को वहां से जिताएंगे। ताजे की मऊ का जातीय समीकरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ पर करीब 1.5 लाख मुस्लिम और 91,000 दलित वोटर अंसारी परिवार के साथ बताए जाते हैं, यही दावा किया जाता है। ऊपर से अफजाल अंसारी ने जिस तरीके से इस बार कसम खाई है, जिस तरीके से जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कह दिया कि मऊ में एक बार फिर वो साइकिल दौड़ाएंगे, कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन उन्होंने बढ़ा दी। मुख्तार की विरासत और अफजाल का दमखम मऊ को अंसारी परिवार का गढ़ बनाए हुए है। क्या बीजेपी इस बार मऊ का किला भेद पाएगी या अंसारी परिवार एक बार फिर अपना दबदबा कायम करेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।